बताइए दौर हुई कि नहीं हुई? आत्मिक उन्नति जो है अंदरूनी से, भीतरी मनुष्य जो, ना कि बाहरी मनुष्य। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के दास के द्वारा हम इन दोनों दिनों में बहुत ही भरपूरी आनंद उठाए प्रभु का वचन सुनने में, और भी प्रभु के दास को बहुत आशीष दे, क्योंकि ये मेरा आखिरी सत्र है। इसके बाद मेरा सत्र समाप्त हो जाएगा और आगे के लिए परमेश्वर के दास का समय रहेगा। तो इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर के दास को सुनना मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है। और केवल मैंने जैसे कल कहा था, इस बात के लिए मैं एग्री हो गया मोगा में वचन की सेवा के लिए आने के लिए, क्योंकि भाई आ रहे हैं कि उनको सुनना मुझे अच्छा लगता है। दिल से मैं चाहता था उनके सुनूं, तो ये मौका भी मिल जाएगा और साथ साथ तो ये अवसर भी मिलेगा वचन की प्रचार करने के लिए। और भाई विक्रम हमेशा मुझे अलग से जिम्मेदारी देते हैं। इस बार वचन की सेवकाई का जिम्मेदारी दिया। सो सब कुछ प्रभु के नाम की महिमा हो। कल के दिन में हम फिलिपियों की पत्री में से हम मनन कर रहे थे, और एक बार हमारे याद को ताजा करने के लिए फिलिपी की पत्री में कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं। 4 अध्याय में कितने छोर हैं? पहला अध्याय का छोर कौन है? दूसरे अध्याय का? तीसरा? चीजें। और चौथा? चिंता। और पहला अध्याय के छोर के लिए इलाज क्या है? सिंगलनेस ऑफ माइंड। एक मन होकर के हम उसका सामना कर सकते हैं। उसके लिए वचन हमने देखा, मेरे लिए जीना मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। 1:21 में हमने देखा था। और आज हम देखेंगे दूसरा अध्याय का जो छोर है, उनसे निपटाने के लिए हमारे लिए किस तरह का मन चाहिए। बेसिकली हम उस मन पर मनन कर रहे हैं जो एक विश्वासी के अंदर होना चाहिए। द माइंड ए बिलीवर मस्ट हैव। एक विश्वासी के मन किस तरह का होना चाहिए। सो पहला मन क्या है? सिंगलनेस ऑफ माइंड, एक मन। और उस मन से हम उस जोर से निपटा सकते हैं जो परिस्थितियों से हम प्रभावित हैं, परिस्थितियों का सामना करने के लिए, क्योंकि परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियों को हम नहीं जानते किस तरह का बदल जाते हैं। तो इस कारण एक मन होकर के, हमारे एक चित्त, एक दृष्टि होकर के हम अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, तो हम हमारे चारों ओर की परिस्थितियों को हम नजरअंदाज कर सकते हैं और साथ साथ उनके ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन में दूसरा अध्याय का जो छोर है, क्या नाम है उनका? लोग। क्योंकि आज मेरी आखिरी सत्र है, तो लगभग एटलीस्ट हेडलाइंस के तौर पर मैं उसका आउटलाइंस दे देता हूं तीनों अध्यायों में से, समय सीमा के अंदर, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ताकि आप अपना घर जाने के बाद इनके ऊपर विचार कर सकोगे। तो दूसरा अध्याय का जो छोर है लोगों के कारण हमारे आनंद को हम खो देते हैं। मसीह में जो हमारे आनंद है उसको हम खो देते हैं। और इसके लिए 22 वर्षा भी है। हमारे वजह से भी कुछ लोग जो है मसीह में आनंद को खो देते हैं। दूसरे लोग अपने मसीह में आनंद को खोने का कारण हम भी बन सकते हैं, और लोग भी कारण बन सकता है कि मसीह में जो हमारे आनंद है हम खोने के लिए। लेकिन उन लोगों से निपटाने के लिए और उसके लिए एक क्या कहते हैं कि उसका सॉल्यूशन है, और वो है जो मन हमें होना चाहिए लोगों से निपटने के लिए। लोगों के साथ हमारे व्यवहार में, लोगों के साथ हमारे चाल चलन में एक मन चाहिए। मतलब एक और मन चाहिए। उस मन का नाम है सबमिसिव माइंड। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अधीन होने का, आज्ञाकारिता का मन चाहिए। जब लोग हमारे सामने हमें बुरा भला कहते हैं तो हमें आज्ञाकारिता का मन चाहिए, अधीन होने का, अपने आप को नीवा होने का मन हमें चाहिए। So with a submissive mind we can fight with the thief, that is
लोगों से हम निपट सकते हैं। और हम इस बात को देख करके हम तीसरा अध्याय में जाएंगे। इससे पहले कि मैं इस बात के लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगा, दूसरा अध्याय का तीसरा पद, इसके लिए मूल वचन है। ऑफ कोर्स प्रभु यीशु मसीह का जैसा मन है वैसा मन हम धारण करने के लिए 5 आयत को जरूर हम पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों के बारे में देख रहे हैं, तो इस कारण हम दूसरा अध्याय का तीसरा पद हम पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय का तीसरा पद, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। और 12 पद में भी दीनता के लिए एक और शब्द इस्तेमाल किया गया 12 पद में। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, सदा से जैसा तुम आज्ञा मानते आए हो, अपने इस उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। विश्वासियों की पिता धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। इन पर मनन करने में आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई पवित्र लहू के सामर्थ हम सबके साथ कीजिए। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते स्नेह ग्रहण कीजिए, आमीन। अभी हम सुन रहे थे कि आत्मिक जन्म लेने वाला व्यक्ति आत्मिक उन्नति करेगा, उसमें कोई शक नहीं है। परमेश्वर के दास ने कहा कि इट इज नॉट ऑप्शनल, वो बढ़ेगा जरूर है, लेकिन किस तरह का बढ़ेगा वो आपके ऊपर है। बढ़ना तो तय है। बच्चे अगर जन्मा है, आप दूध 1 टाइम पिलाओ, 2 टाइम पिलाओ, 3 टाइम पिलाओ, तो बढ़ना तो है, लेकिन वो कैसे बढ़ेगा, कितना ताकत के साथ बढ़ेगा, कितना खूबसूरत के साथ बढ़ेगा, वो आपके परवरिश के ऊपर आधारित होती है। और ठीक उसी तरह आत्मिक तौर पर भी जो जन्म लिया है, उद्धार पा लिया है, बढ़ना तो तय है। बढ़ना तो तय इन द सेंस आपके ऊपर जो सालों के जो उम्र है आना जरूरी है, आ जाएगा। अगर 2001 में उद्धार पाया है तो 2024 तक आपका कितना साल हो गया, उतना साल आपके ऊपर आ ही जाएगा, लेकिन आप किस तरह का बड़े हैं आपके ऊपर आता रहता है। अभी यहां पर भी अपने अपने उद्धार का कार्य को पूरा करने के लिए यहाँ पे वचन हम देख रहे हैं, तो हम उस बात पर देख रहे हैं कि एक विश्वासी का मन किस तरह का होना चाहिए जो इस तरह के लोगों के साथ हम सामना करते हैं। इससे पहले मैं फिलिपियों की पत्री का 4 अध्याय का एक खूबसूरती बताना चाहूंगा। यह खूबसूरती यह है, हर एक अध्याय मसीह में करके शुरू होता है, इन क्राइस्ट। स्टार्टिंग वचन में सभी विश्वासी लोग किसमें है, कहां पे है? विश्वासी लोग कहां पे है? मसीह में है। देखिए पहला अध्याय का पहला वचन, मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से, सब लोग बाइबल की तरफ देख रहे हैं? हाँ। सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं। आप सब यहां पर एकत्रित सभी भाई बहन लोग, जितने भी उद्धार पाए हैं, जितने भी आत्मा से जन्मा है, जिनका जन्म आत्मा से हुआ है, वे सब किसमें है? मसीह में होकर कहां पे रहते हैं? आप कहां पे रहते हैं? कहां पे रहते हैं? पता नहीं आपको? मुगा में रहते हैं। मसीह में होकर उन पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में है। सो दैट इज योर प्लेस, वेयर यू आर प्लेस्ड, जहां पे आपको रखा गया है, जहां पर आपको रहने के लिए दिया गया है, या एक ऐसे जगह दिया है जहां पे आपका पालन पोषण हो सकता है। मुगा के असेंबली में आपको रखा है, और इन सबको क्या कहता है वचन? पवित्र लोग कहता है। You're all holy people,
पवित्र आत्मा को आप कितना दुख देते हैं, कितना आप उसको दबाते हैं, इसके बावजूद आपको पवित्र कहता है वचन। पवित्र लोगों के नाम, मोगा में रहने वाले वे सब मसीह यीशु में होने के कारण वे पवित्र हैं। टू बी इन क्राइस्ट इज आवर होलीनेस। मसीह में हम पवित्र हैं। ओके, मसीह में होकर के हम एक जगह पे रहते हैं, वो है मोगा, या यहाँ के फिलिपी में रहते हैं। दूसरा अध्याय का पहला वचन, अतः यदि पढ़ेंगे, वो बाइबल पढ़ने वाले पढ़े बोलेंगे। यदि मसीह में वहां पर बहुत सारे बातें लिखी है। मसीह में शांति, मसीह में प्रेम, मसीह में करुणा, मसीह में दया, और इंग्लिश बाइबल के आधार पर पीस, लव, फेलोशिप ऑफ द स्पिरिट। आत्मा की सहभागिता, दया, करुणा, प्रेम, शांति, ये कब किसमें है? ये सब किसमें है? बताइए, आप सुन रहे कि नहीं सुन रहे? आप ऐसे चुप रहेंगे तो मुझे डाउट लगेगा, तो सेकंड सेशन है, सबको नींद आ रहा है, तो फिर लंच के लिए इंतजार कर रहे होंगे, ऐसा लगेगा। ये सब किसमें है? आप बताइए क्या क्या है? पर देख करके बोले। मसीह में प्रेम, मसीह में सबसे पहले शांति और प्रेम, डाडस, वो है फेलोशिप ऑफ द स्पिरिट लिखा है इंग्लिश में। डाडस, आत्मा की सहभागिता, अच्छा हिंदी में आत्मा की सहभागिता, और करुणा, दया। कितना है? देख करके बताओ, देख भी नहीं रहे हो, सुन भी नहीं रहे हो, मतलब 5। ये सब किसमें है? सबसे पहला क्या है उसमें? शांति। शांति के लिए लोग क्या क्या नहीं करते? शांति के लिए क्या क्या नहीं करते? वो कहां पे मिलता है? मसीह में। और तीसरा अध्याय का पहला वचन, अंत में हे मेरे भाइयों प्रभु में। Every chapter starts with Christ or in the Lord. कितना इंपॉर्टेंट है? मैंने 3 इंपॉर्टेंट बाइवर्ड्स बताया था। क्या है फिलिपियों की पत्री में? 3 मुख्य शब्द जो है बार बार आते हैं। एक मसीह है जो 70 बार लिखा हुआ है, और एक और क्या है? आनंद, और तीसरा माइंड। मसीह में देखो यहाँ पे क्या है? मसीह में आनंदित रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड। मसीह में आनंदित रहो। अभी पहले दूसरा अध्याय में शांति, प्रेम और डाडस, आत्मा की सहभागिता, करुणा, दया, और तीसरा अध्याय में आनंद। पहला अध्याय में वो जगह जो असेंबली जो हमें प्रभु ने दिया, और चौथा अध्याय का पहला वचन, इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो। हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। इसी प्रकार मतलब तीसरा अध्याय में बहुत कुछ बताया, उस प्रकार स्थिर रहो, या जो बताने जा रहा है उस प्रकार स्थिर रहो। मतलब स्थिरता हमें कहां से मिलेगी? प्रभु में मिलती है ना? खूबसूरत। एक और दूसरा अध्याय में एक और बात हम जो एक ऐसे बाइबल टाइप पे तो हम देखते हैं। दूसरा अध्याय का 19 पद में, प्रभु यीशु मसीह में आशा, होप इन क्राइस्ट। कितना कुछ है हमारे प्रभु यीशु मसीह में। और ये फिलिपियों की पत्री इन सब बातों का एक्सप्लेन करता है। हर एक अध्याय प्रभु में जो है उसका विवरण के साथ जो निचले वचनों में हम समझ सकते हैं। प्रभु में है ये सब कुछ, कहीं पे भी ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी। ओनली इन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट।
We have a place, we have peace, we have hope, we have joy, and we have our strength, we have our stability. स्थिरता प्रभु में ये सब कुछ है। आत्मिक स्तर पर बढ़ने के लिए परमेश्वर के दास ने हमें अद्भुत तरीके से समझा। स्थिरता हमें प्रभु में मिलती है। सो अभी हम आएंगे उस दूसरा अध्याय का जो सबमिसिव माइंड, फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय का सबमिसिव। और चोर कौन है दूसरा अध्याय का? लोग। और मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा वचन में इस तरह का लिखा है, तीसरा अध्याय में, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। एक दूसरे लोगों से अच्छा समझो। हर एक अपने हित की नहीं वरना दूसरों के हित के लिए भी चिंता करें। हम लोगों के लिए, लोगों के बीच में होकर के, लोगों की उन्नति के लिए हमारा जीवन, हमारे मसीह के जीवन, हमारे गवाही होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैं सबसे पहले इसका डिवीजन से बताता हूँ। डिवीजन, दूसरा अध्याय का डिवीजन। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय का पहला वचन से लेकर 11वां वचन तक प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण है। ओके, पहला वचन से लेकर 11वां वचन तक प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण है। उसके बाद 12 से लेकर के 18 पद तक प्रेरित पौलुस का उदाहरण है। और उसके बाद 19 आयत से लेकर के 24 आयत तक तिमोथियस का उदाहरण है। और आखिर में 25 से लेकर 30 तक एपफ्रोदितस का उदाहरण है। हम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर बताया, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, लेकिन अक्सर यही होता है, झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। और यहां पर एक बताया, पर दीनता से सबमिसिव माइंड के साथ एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक कहना है, मेरे से अच्छा ये भाई है, मेरे से अच्छा ये बहन है, मेरे से अच्छा है। एक इस वक्त जो है एक स्टोरी याद आता है हमें। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने लूका के सुसमाचार में एक स्टोरी बताया था। उसका 18 अध्याय 9वां पद से लेकर के हम देखते हैं। वहां पर 9वां पद में ही हम देखेंगे, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को, आप बोलना है, दूसरों को तुच्छ जानते हैं। और फिलिप्पी पत्री में हम क्या सीखते हैं? एक दूसरे से तुच्छ जानना है, अच्छा समझना है। एक दूसरे को अच्छा समझना है। और यहां पर एक फरीसी है, वो दूसरों को क्या समझता है? तुच्छ समझता है। पहला 2 पद है, 2 बातें हैं। अपने ऊपर भरोसा रखता है, पहली बात। क्या करने के लिए? हम धर्मी हैं। मैं कहता हूं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने ऊपर भरोसा रखो और अपने आप को धर्मी समझो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है, दूसरों को तुच्छ समझता है। और दूसरों को तुच्छ समझने वाला तो पहले बातों में क्या करता है? घमंड करता है। जो दूसरों को तुच्छ समझता है वो घमंड करता है। घमंड कैसे? घमंड देखिएगा, वहां पर लिखा है, फरीसी खड़े होकर के, 11वें पद में, फरीसी खड़े होकर के अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। क्या प्रार्थना करने लगा? हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान नहीं है। सुन रहे आप? सुन रहे? मैं दूसरों के समान नहीं है। और ऊपर से मैं क्या क्या करता हूं? वहां पर लिखा है,
जो करता है वो भी बताया और जो नहीं है वो भी बताया। क्या करता है? सबसे पहले पहले क्या नहीं करता, मतलब कैसा नहीं है वो? मैं दूसरों के समान अंधेर करने वाला नहीं, अन्यायी नहीं, व्यभिचारी नहीं, और ना 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 हाँ आप पढ़िए ना ना अच्छे से पढ़ना। ना के बाद क्या लिखा? ना इस चुंगी लेने वाले के समान। बगल में बैठा है, उनके साथ आया चर्च में, उनके साथ उठता बैठता है, उनके साथ आराधना करने के लिए आया, और वो पीछे बैठा है ना, यहाँ पे लिखा है ना, वो दूर बैठा है, चुंगी लेने वाला दूर खड़े होकर, फरीसी आगे बैठा है और पीछे मुड़ करके देखता है, ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं मैं। क्या ये स्वभाव कई बार हमारे भी नहीं होते? मैं इनके जैसा नहीं हूं, मैं उस बहन के जैसा नहीं हूं, मैं उस भाई के जैसा नहीं हूं, मैं बिल्कुल अलग हूं। अपने को धर्मी समझने वाला और दूसरों को तुच्छ समझने वाला, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अपने को धर्मी समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरों को तुच्छ समझना गलत बात है। दूसरों को तुच्छ समझना, और इस समझ के साथ आगे बढ़ता है। और जो क्या करता है, ये घमंड ज्यादा झलकता है इसमें। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। उपवास के ऊपर घमंड करते नहीं, उपवास के ऊपर घमंड। 40 दिन रोजा रखते हैं आप लोग? हमसे पूछते हैं बाकी लोग, 40 दिन रोजा रखते हैं? तो हमारा जवाब क्या होगा? बोलिए, हमारा जवाब क्या होगा? नहीं। ओ यार, तुम लोग कैसे क्रिश्चियन हो? हम तो रखते हैं भाई, हम तो रखते हैं। हाँ जी, क्या करते हैं? हाँ, प्रार्थना करते हैं। उपवास के ऊपर घमंड। और उसके बाद हाँ, सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां देता हूं। देने पर घमंड। मालूम है फरीसी लोग किस किस में 10वां देते? हम सब उसमें नहीं देते, है ना? हम अलग किस्म के चोर हैं। किस किस में 10वां देते हैं फरीसी लोग? हाँ, राई, जीरा, पुदीना, पालक, हर चीज में 10वां देते हैं। और 10वां देने पर घमंड, देने के ऊपर घमंड, उपवास के ऊपर घमंड। प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचारों में सुनाया, ये खास तौर पर 3 चीजें गुप्त में रखने के लिए कहा था। क्या क्या है, बता सकते हैं? प्रार्थना, उपवास और दान, जो देने वाली बात। इन तीनों को गुप्त में रखने के लिए कहा, और दुर्दृष्टवशात जो है हम इन तीनों को ही बाहर कर देते हैं। दिखाने के लिए हम ये करते हैं। तीनों जो गुप्त में रखने के लिए कहा वो बाहर प्रकट कर देते हैं, जो बाहर प्रकट करने के लिए कहा हम उसको छुपा के रखते हैं। सुसमाचार प्रचार करने के लिए कहा, हम उसको गुप्त में रखते हैं। तो यहां पर उस बात पर घमंड, 10वां अंश देता हूं, मैं इस चुंगी लेने वालों के समान नहीं। अपने पर घमंड, दूसरों को तुच्छ जानना, ये स्वभाव से हम लोगों को जीत नहीं सकते। इस स्वभाव से हम लोगों को जीत नहीं सकते। वी नीड टू हैव द सबमिसिव माइंड। ये इंस्टेड ऑफ ये इसके बजाय वो ये कह सकता था, प्रभु मेरे अंदर वो ताकत नहीं है, मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, मैं इनके जैसा प्रचार नहीं कर पाता हूँ, मैं इनके जैसा गीत नहीं गा सकता हूँ, इनके जैसा मैं बाइबल स्टडी नहीं कर पाता हूँ, प्रभु मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे। ऐसा एक दूसरे को यहाँ पर प्रोत्साहन क्या मिलता है? एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ये अच्छा भाई है, ये अच्छा, इनके पास अच्छा वरदान है, ये अच्छा गाता है, ये बच्चे जो है बहुत अच्छे से गाते हैं, मेरे बच्चे मेरे बच्चों से भी अच्छे गाते हैं, मेरे से अच्छा प्रचार करते हैं, मेरे से अच्छा सिखाते हैं वचन को, मेरे से अच्छा प्रबंध करते हैं। एक दूसरे से दूसरे को अच्छा समझो। दिस इज कॉल्ड सबमिसिव माइंड।
और एक जिसके पास पहला अध्याय में प्रेरित पौलुस मसीह के लिए जीना, अगर मैं जीवित हूं तो मसीह के लिए है और मरना है तो मेरे लिए लाभ है। तो पहला अध्याय में प्रेरित पौलुस मसीह को पहला स्थान देता है। ठीक है, सुन रहे? पहला अध्याय में प्रेरित पौलुस मसीह को पहला स्थान देता है। दूसरा अध्याय में आते आते वो अपने से अच्छा दूसरों को दूसरा स्थान देता है। पहले मसीह को और दूसरा अध्याय में दूसरों को दूसरा स्थान देता है। इसका मतलब प्रेरित पौलुस का स्थान कहां है? कहां है? आखिर में। प्रभु पहला, साथी भाई लोग दूसरा, मैं पिछला, मैं आखिर। सबमिसिव माइंड, अधीनता, आज्ञाकारिता मन, दीनता का मन, इस तरह का हम इस चोर को भगा सकते हैं। लोग, ऐसा कोई बात नहीं होगा लोग हमें दुखी कर सके, लोग हमारे आनंद को छीन सके। और यहां पर देखते हैं कि जिसके पास सबमिसिव माइंड है, इस आज्ञाकारिता का मन है, तो वो कभी भी दूसरों की सेवा के लिए इंतजार नहीं करेगा, बल्कि दूसरों की सेवा करने के लिए तत्पर रहेगा। दूसरों की सेवा करने के लिए तत्पर रहेगा। और वो जाकर के वहां से पानी लाने से पहले मैं जाकर के पानी ला करके दूंगा उनको। सेवा के धुन में पहला कुरिन्थी पत्री में एक ब्रदर कह रहे थे, मुझे उस वचन को याद आया था, नशेड़ी बनाने के लिए जो कह रहा था। तो उसमें पहला कुरिन्थी पत्री देखिएगा, पहला कुरिन्थी पत्री उसका 16 अध्याय का 15वां पद। पहला कुरिन्थी पत्री उसका 16 अध्याय का 15वां पद। अगर कोई इंग्लिश बाइबल खोला तो इसको बात को देखिए। 16 अध्याय का 15वां पद पढ़िए। हे भाइयों, हाँ, स्तिफनास के घराने को जानते हो, पहले फल हैं, पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। इंग्लिश में क्या लिखा मालूम है? किसने बोला? Now I urge you, brethren, हाँ you know the household of Stephanas, हाँ that they were the first fruit of Messiah, हाँ, and that they have devoted themselves. devoted in KJV they are addicted themselves to the ministry of the saints. Addiction, सेवा करने की नशा, समझ रहे हो? सेवा करने की नशा, addicted themselves, सेवा करना अच्छा लगता है। पंजाब में खासियत ये है, पंजाब में खासियत है, सेवा की भावना है, लेकिन विश्वासियों में कम क्यों दिखता है? हम भी तो पंजाबी तो है पहले, बेटी पंजाबी है, लेकिन सेवा करने की एडिक्शन, सेवा करने के तत्पर रहते हैं। जब हम इस तरह का रहते हैं, जब दूसरों की उन्नति हम चाहते हैं, दूसरों की अच्छाई को हम चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लिखा है, हर एक अपने ही हित की नहीं, वरना दूसरों के हित के लिए भी चिंता करें। और 5वां पद में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और मैं कहता हूं ये 5वां वचन जो है, ऊपर वाले जो बातें कह दिया वैसा, और आगे जो नीचे वाली बातें कहने जा रहा है वैसा। पहले ऊपर वाली बातें एक दूसरे को अपने से अच्छा समझने के लिए, एक दूसरे के हित के लिए काम करने के लिए, दूसरों के हित का चिंता करने वाला, ये मसीह यीशु का स्वभाव है। मैं इसका वर्णन करना है तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने दूसरों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए क्या क्या किया है, कितना दीन और नम्र बना। फिर निचले वचन में लिखा है, दिस इज द माइंड ऑफ क्राइस्ट, ये मसीह यीशु का स्वभाव है, हमें धारण करना है। लेट दिस माइंड बी इन यू व्हिच वाज आल्सो इन क्राइस्ट जीसस। ये मसीह यीशु का स्वभाव है, मसीह में है, लेकिन मसीह का स्वभाव हमारे अंदर नहीं है, तो हम ऐसे मसीह लोग हैं।
पूरे जीवन भर जब से हमारा दोबारा जन्म हुआ, नया जन्म हुआ, तब से लेकर मसीह मसीह मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह बोल बोल करके, सुन सुन करके हम जीवन बिताते हैं, लेकिन मसीह का स्वभाव इतना भी हमारे जीवन में नहीं आया। मसीह यीशु का स्वभाव, तो वो वहां पर बहुत सारे एक्सप्लेन किया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं, वो परमेश्वर होकर के भी मनुष्य बना, और उसके बाद अपने आप को शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। 3 बात जो है आज्ञाकारिता का शब्द आता है, आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया है। तो इस कारण जो सबमिसिव माइंड रखते हैं, इस कारण क्या किया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। परमेश्वर दिनों को क्या करता है? ऊंचा उठाता है, घमंडियों से वो दूर रहता है। ओके, और इसमें तीमुथियुस के बाद प्रेरित पौलुस के बारे में भी देखते हैं, और उसके बाद कहते कहते प्रेरित पौलुस कितना सेवा किया है। ओके, 16वां पद में पढ़ते हैं कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और मेरा परिश्रम करना व्यर्थ नहीं हो। मतलब प्रेरित पौलुस का एग्जाम्पल ये है, फिलिप्पी विश्वासियों के लिए जिस तरह का वो दौड़ कर या जितना परिश्रम प्रेरित पौलुस ने किया है, और उसका एग्जाम्पल यहाँ पर क्या कुछ सह करके, क्या कुछ दुख उठा करके प्रेरित पौलुस ने फिलिप्पी कलीसिया का स्थापना किया, फिलिप्पी कलीसिया के लिए काम किया, उन विश्वासियों के लिए काम किया। दिस इज सेकंड एग्जाम्पल। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, प्रेरित पौलुस ने कलीसिया के लिए क्या किया, कितना परिश्रम किया। और तीसरा एग्जाम्पल, क्योंकि लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों के लिए इन लोगों का मतलब इनका रवैया कैसा है, इनका एटीट्यूड कैसा है, लोगों के प्रति प्रभु यीशु मसीह का एटीट्यूड कैसा है, लोगों के प्रति प्रेरित पौलुस का एटीट्यूड कैसा है, और लोगों के प्रति तीमुथियुस का एटीट्यूड कैसा है, तीमुथियुस का स्वभाव कैसा है। अभी तीमुथियुस के बारे में 2-3 बात भी हम देखेंगे वहां पे। प्रभु में मुझे आशा है, मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसा स्वभाव का, ऐसा माइंड रखने वाला, ऐसा स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारे, बोलिए, तुम्हारी चिंता करे। तीमुथियुस दूसरे लोगों की चिंता करने वाला। वहां पर एक और स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की, लेकिन तीमुथियुस तुम्हारी चिंता करता है। कितनी अच्छी और भली बात है जब कलीसिया में ऐसे भाई लोग हो, ऐसे बहन लोग हो जो दूसरों की चिंता करने वाले, दूसरे भाई बहन की, दूसरे विश्वासियों की चिंता करने वाले, कलीसिया की उन्नति की चिंता करने वाले, विश्वासियों की चिंता करने वाले अगर ऐसे है हमारे कलीसिया में, कितना सौभाग्यशाली कलीसिया है ये। तीमुथियुस वैसा व्यक्ति था। क्या हमें से ऐसा कोई तीमुथियुस हो सकता है? मेरे पास ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तीमुथियुस के जैसा है। कितना घमंड कर, कितना अंदर से गर्व है तीमुथियुस के बारे में सोचते सोचते प्रेरित पौलुस को, वाह कैसा प्रभु आपने तीमुथियुस को मेरे साथ छोड़ा। दूसरों की चिंता करते हैं, और वहाँ पे वो परखने पर भी, जानने पर भी, वो सबसे पहले वो मेरा बेटे के समान है। परमेश्वर के दास लोगों के लिए यहाँ पर बैठे हैं, मालूम है उनका परिवार, उनके परिवार के लोग क्या है। हम अमृतसर में रहते हैं, हमारे भाई बंधु कौन है मालूम है? कलीसिया के भाई बहन। हमारा परिवार यही है जो परमेश्वर ने दिया है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि जैसा पुत्र पिता के साथ रहता है, वैसा ही उसने सुसमाचार फैलाने के लिए मेरे साथ परिश्रम किया है। दूसरों की चिंता करता है और सेवक के साथ परिश्रम करता है।
क्या हम ऐसे भाई बन सकते हैं कलीसिया के लिए? कलीसिया में दूसरे भाई बहन के लिए चिंता करें और परमेश्वर के दास के साथ मिलकर के सुसमाचार को फैलाने के लिए परिश्रम भी करें। सिर्फ साथ देना नहीं, परिश्रम भी करें, मेहनत करें। जैसा वो करता है वैसा हम भी मेहनत करें। प्रेरित पौलुस जैसा मेहनत करता था वैसे तीमुथियुस भी वैसा मेहनत करता था। इसलिए कि सन पिता के पुत्र पिता का जैसा आदर करता है वैसा मेरा आदर करता है, मेरे साथ रहता है। सो लाइक ए सर्वेंट he preached the gospel with me, like a son he takes care of me. मुझे प्रभु में भरोसा है कि एक और बार एक भरोसा व्यक्त करता है। सो ये तीमुथियुस का एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल कौन है? कौन है बताइए? एपोफ्रोदितुस के बारे में 3 बातें वहां पर लिखा है। पर मैंने एपोफ्रोदितुस को 25 पर मैंने एपोफ्रोदितुस को जो मेरा भाई और सहकर्मी संगी योद्धा, इनके लिए भी 3 बात। एपोफ्रोदितुस प्रेरित पौलुस के लिए क्या है बताइए? पहली बात क्या है? बात बताइए, पहली बात क्या है? मेरा भाई, he is my brother, he is my co-brother, है ना? He is my brother, born from, come out of from the same womb, एक ही गर्भ से निकला है भाई। हमारे संस्कृत में या तेलुगु भाषा में सहोदर कहते हैं, सहोदरा मतलब ब्रदर। सहोदरा का मतलब है, उसका ट्रांसलेशन, सहा मीन्स एक, उदर मीन्स पेट। एक ही पेट से आते हैं उनको बोलते हैं सहोदरा। हम एक ही से जन्मा है, एक ही आत्मा से जन्मा है, एक ही परमेश्वर से जन्मा है। He is my brother। प्रभु यीशु मसीह चेलों को अपने भाई कहलाने से नहीं लजाता। प्रेरित पौलुस सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं लजाता, तो एपोफ्रोदितुस भी नहीं लजाता। He is my brother, ये मेरा भाई है। और कितना अच्छी बात है कि हम भाईचारे के प्रेम को हम पालन करते हैं, भाईचारे के प्रेम को हम महत्व देते हैं। Why we are called brethren? हम भाईचारे, भाई लोगों का सभा क्यों कहते हैं हम लोग? हम एक दूसरे को भाई कहते हैं। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा दास है, हम उनके गुलाम हैं। नो, वी आर ब्रदर्स, हम भाई बहन हैं। तीमुथियुस के लिए कहा वो मेरा पुत्र है, एपोफ्रोदितुस कहता है कि ये मेरा भाई है, को ब्रदर। और दूसरा एक और शब्द लिखा है, भाई और मेरा सहकर्मी, ही इज माई कोवर्कर, मेरे साथ काम करने वाला है। कोवर्कर। तीसरा संगी योद्धा, ही इज को सोल्जर। जितना मैं लड़ाई के लिए, लड़ाई की जैसा मैं सुसमाचार को प्रचार करता हूं, उतना ही मेरे साथ लड़ाई में साथ देता है। संगी योद्धा, ही इज द सोल्जर। यू नो, हम काम करें तो जैसे सोल्जर के समान करें। सोल्जर के एक्चुअली मालूम है, जैसे हम भी फौज में रह करके देखा है, सोल्जर एक्चुअली यू नो उनके पास अपना कुछ कहने के लिए कुछ नहीं रहता है। मैं शब्द इस्तेमाल करने के लिए मना करते हैं, मैं करके, अपना कुछ नहीं है। जो कमांडर कहता है कूदने के लिए, पहले कूदना है, उसके बाद पूछना भाई आपने क्यों कूदने के लिए कहा था। लेकिन पहला कमांड क्या है? कूदने के लिए, दैट्स ऑल। वो पूछना नहीं क्यों कूदना है, नो, पहले कूदेगा उसके बाद पूछेगा। पूछना तो पूछेगा, बचेगा तो पूछेगा, नहीं बचेगा तो नहीं पूछेगा। He don't have to say, he don't have anything to say against the command. He is the soldier. Okay. So 3 विशेष बात बताया। और वो क्या करता है देखिए, दूसरों के लिए आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजने का आवश्यक समझा, क्योंकि उसका मन, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल में देखो उनका मन कैसा है। प्रभु यीशु मसीह का मन कैसा है, प्रेरित पौलुस का मन कैसा है, तीमुथियुस का मन कैसा है, एपोफ्रोदितुस का मन कैसा है। सबमिसिव माइंड टू फेस द पीपल। दूसरों के हित में, दूसरों के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए,
दूसरों को अच्छा समझने के लिए वो सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, अपना जो कुछ भी है। और उनका मन कैसा है? वहां पर लिखा है उनका मन तुम सब में लगा हुआ है। बेटा रोम में प्रेरित पौलुस के साथ मन कहां पे लगा है? बताइए, मन कहां पे लगा है? तुम में लगा है। किन में लगा है? क्या सुन रहे हो आप? किन में लगा है? किसको लिख रहा है ये पत्री? फिलिपियों को। फिलिपी में रहने वाली कलीसिया के सभी भाई बहनों के, बच्चों के, परिवारों के, उन सब में रोम में रहने वाले एपोफ्रोदितस का मन लगा हुआ है। वो भी इस कलीसिया का है। चाहे हम किसी भी काम में जाए, किसी जगह पर जाए, हमारा मन कहां घूम रहा है? हमारा मन किन बातों में है? और एपोफ्रोदितस का मन, हमारा मन कलीसिया के लिए चिंता करने की, कलीसिया के लोगों के बारे में चिंता करने, मन लगा हुआ। इस कारण वो व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। निश्चय ही वो बीमार तो हो गया था, ताकि कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस पर ही नहीं, मुझ पर भी कि मुझे शोक पर शोक न हो, इसलिए मैंने उसे भेजने का भी यत्न किया। फिर 29 में आता है, इसलिए तुम प्रभु में उसे बहुत आनंद के साथ भेज करना। तुम्हारे लिए चिंता करने वाला, तुम्हारे बारे में सोचने वाला इस एपोफ्रोदितस को जब तुम सामना करोगे, आनंद के साथ सामना करो, क्योंकि ये भाई हमारे कलीसिया के लिए कितना चिंता करता है। हमारे ये भाई हमारे लिए कितना प्रार्थना करता है, हमारे लिए कितना व्याकुल रहता है, दुखी रहता है। ओ मेरे कलीसिया के लोग, मेरे प्रिय भाई बहन लोग, किस तरह का अपने विश्वास में रह रहे हैं। एपोफ्रोदितस बीमार पड़ने पर भी अपनी बीमारी की चिंता नहीं, रोगी होने पर भी अपने रोग की चिंता नहीं, लेकिन किसकी चिंता है? किसकी चिंता है? बोलिए, जोर से बोलिए। कलीसिया के भाई बहनों की चिंता है। प्रभु में ऐसा मन होने वाला, ऐसा मन के साथ रहने वाला एपोफ्रोदितस हर एक दूसरों की चिंता, हर एक जो है यहाँ पर लिखा है अपने अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, लेकिन तीमुथियुस जो है तुम्हारी चिंता करता है। मैं भी तुम्हारी चिंता करता हूँ, प्रेम परोस करता है, परिश्रम करता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह का मन तो क्या कहना है, वो किस तरह अपने आप को दे देता है, दे दिया है। ये 4 एग्जाम्पल्स है 3 अध्याय में। चोर कौन है? लोगों के लिए जब हम कुछ करना चाहते हैं, लोग हमारे लिए कुछ नहीं किया, इसे दुखी होने से लोगों के लिए हमने क्या किया, हमने कुछ करना है, उसमें आनंदित रहे। That is the situation। मेरे लिए कुछ नहीं करते वो लोग, मेरे को बोलते नहीं है, मेरे से बोलते नहीं है, मेरे पास आते नहीं है, मुझे प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की भी नहीं बोलते। अरे यार ये सब छोड़ो, आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? वो मन प्रभु हम सबको दे। 3 अध्याय में जल्दी हम आएंगे। 3 अध्याय में चोर कौन है? हाँ, चीजें, वस्तुएं। इसके लिए चाहिए हमें स्पिरिचुअल माइंड, आत्मिक मन चाहिए। अभी धन्यवाद हो प्रभु का पहले से कि प्रभु ने परमेश्वर के दास के द्वारा हमें वचन अच्छे से समझाया। आत्मिक जन्म, आत्मिक उन्नति, आत्मिक मन। शरीर तो है हम सबका जन्म लेने से, मन कोई नहीं देगा। आत्मिक मन से हम चीजों के, हमारा मन कहां पर लगा हुआ है, किन चीजों पर लगा हुआ है, किन वस्तुओं पर लगा हुआ है। और इस बात को हम देखते हैं कि 3 अध्याय में 11 बार जो है थिंग्स का शब्द इस्तेमाल हुआ। थिंग्स, वस्तुएं, चीजें। और 19 पद में बताया, 3 अध्याय का 19 पद में, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। आत्मा से जन्म लिया,
आत्मिक उन्नति के लिए कोशिश कर रहे हैं, आत्मिक परिपक्वता के लिए आगे बढ़ रहे हो, हाँ, मन कहां पर है? देखो हम पाखंड नहीं कर सकते, हम पाखंड नहीं बन सकते। बढ़ने के जैसा, चलने के जैसा एक्टर्स नहीं बन सकते हम लोग। दिखावा नहीं कर सकते। मन कहां पे लगा हुआ? सांसारिक बातों में। संसार यहां पर लिखा है, सांसारिक पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते। कोलोस्सियों की पत्री में एक बात है ना इसके लिए, कोलोस्सियों की पत्री या देखिएगा, तीसरा अध्याय का दूसरा पद और पहला हिस्सा पढ़ेंगे। अतः जब मसीह के साथ जिलाए गए हो, मसीह के साथ जिलाए गए हो, बोलो मसीह के साथ जिलाए गए हो, हाँ, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। थिंग्स आर आवर एनिमीज, थिंग्स आर आवर रॉबर्स। चीजें जो है हमारी आनंद को छीन लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में आनंदी होते हैं, तो लेकिन आनंद होने के समय में उस आनंद को चोरी करने के लिए वस्तुएं जो है हमारे सामने आ जाती हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हैं, लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। वहां पर रीजन पता है, क्योंकि तुम तो मर गए। अभी परमेश्वर दास मर के भी दिखाया नहीं दिखाया? आपने देखा कि नहीं देखा? मर के क्या क्या उनके सामने आ रहे थे, उन सब चीजों के लिए क्या हो गया था? मर गया था। यहां पर लिखा है, वचन वही बताया कि क्योंकि तुम तो मर गए। हम तो मरे नहीं है, वचन बता रहा, लेकिन तुम तो मर गए। लेकिन हम तो नहीं मरे, तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ, मसीह कहां पर है? स्वर्ग में विद्यमान है, मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। और जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं। एक बार मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता था। दो बच्चों को मैं यहाँ पर बुलाया, मैं एक सेब लेकर के उस बच्चे को दिया। सेब देते ही वो बच्चा बहुत खुश हो गया। ठीक है, बच्चा क्या हो गया? आनंदित हुए। और दूसरी बार मैंने क्या किया, एक और सेब निकाल करके दूसरे बच्चे को दे दिया। जैसे दूसरे बच्चे ने वो सेब ले लिया, पहले बच्चे का जो आनंद था ना, जो खुशी थी, वो गायब हो गई। क्यों? क्योंकि जब मैंने दूसरे बच्चे को जो सेब दिया था, वो इससे बड़ा था। समझ रहे हो? इससे बड़ा था। पहले जब सेब मिला था खुश हो गए, जब दूसरों को बड़ा सेब मिला वो खत्म हो गया, आनंद खत्म हो गया। हमें जो मिला है उससे खुश हम जरूर होते हैं, लेकिन दूसरों के पास जो हमसे ज्यादा मिल रहा है उससे दुखी हो जाते। चोरी है ना ये वस्तु। ये आनंद को हम, आनंद एक्चुअली इंटरनल थिंग है। खुशी जो है, आनंद और खुशी जो है वो बाहर की बात है। जब चीजें मिलते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, जब नहीं मिलते हैं दुखी हो जाते हैं। लेकिन मसीह ने जो हमें आनंद दिया वो आता जाता वाला नहीं है, हमेशा के लिए वो आनंद हमारे साथ रहता है। प्रेरित पौलुस इतने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी, ऐसे ऐसे लोगों का सामना करते हुए भी, ऐसे ऐसे वस्तुएं उनके पास ना होने पर भी वो मसीह में आनंदित है। उनके पास उनके पास दुख ही दुख है। उनके सामने ऐसे लोग हैं तो हमेशा उनकी मौका करते हैं। उनके पास कोई वस्तु नहीं है जिस पर वो देख करके वो खुश हो जाए, फिर भी वो आनंद है।
इसलिए वो व्यक्ति कह सकता है कि मैं कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो, क्योंकि वो अंदर से उनके आनंद है प्रभु के कारण। वो प्रभु में है, प्रभु से उनका आनंद है, ना कि चीजों से, लोगों से, परिस्थितियों से। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल माइंड, आत्मिक मन, आत्मिक मन। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, जो आत्मिक मन वाला चीजों को स्वर्ग से देखता है, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, चीजों को स्वर्ग से देखता है। एक बार तीसरा अध्याय में एक क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा अध्याय का प्रेरित पौलुस कैसे देखते हैं, देखिएगा 7वां पद फिर से हम पढ़ेंगे, 7वां पद। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं के बारे में बताया था, कितने बार लिखा है वस्तु करके, 11 बार लिखा है। इस कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं। मैं एक बार इस बात को कहते हुए मैंने बोला, 1 किलो सोना यहां पर रखा है, तो आपको और मुझको ये 1 किलो सोना है। कितने किलो का सोना है? 1 किलो का सोना है। लेकिन प्रेरित पौलुस को कूड़ा है। यह है आत्मिक व्यक्ति का मन। प्रेरित पौलुस जहां पे सोने को कूड़ा समझ रहा है, हम कूड़े को सोना समझ रहे हैं। कूड़े को सोना समझ करके हम बैठे हैं, ये मेरा। एक बार एक व्यक्ति बोलने लगा, तो देखो मेरा, अगर पूर्व की तरफ जाएंगे ना, पूर्व की तरफ, इफ यू गो टू द वेस्ट, वहां पे भी मेरा 2-3 कोठी हैं, 2-3 बिल्डिंग्स हैं। और दक्षिण में जाओगे तो वहां पर भी मैंने 2-3 होटल खरीदा है। और उसके बाद पश्चिम में जाओगे, वहां पर भी मेरा बहुत कुछ संपत्ति है। उत्तर में भी जाएंगे तो वहां पर भी मैंने बहुत बड़ा बंगला बना दिया। ये सब सुनकर, मतलब चारों दिशा में मेरे लिए बहुत कुछ है। परमेश्वर के दास के सामने ये बड़ाई कर रहा था, तो परमेश्वर के दास ने पूछा, मैंने बहुत अच्छा ब्रदर, आपको चारों दिशा में कुछ ना कुछ तो है ही है, लेकिन उस दिशा में क्या है? उस दिशा में कुछ है? उस दिशा में कुछ नहीं। यदि कोई सारे संसार को कमाए, अपने प्राण को खो दे, उसके लिए क्या लाभ? सांसारिक वस्तुओं पर मन लगा, पृथ्वी के वस्तुओं पर मन लगा। अभी मेरा अपने प्रैक्टिकली बताता हूँ। मेरे पास एक गाड़ी है, उसकी उम्र कम से कम 26 साल है। 26 साल की गाड़ी है। लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, ब्रदर ये गाड़ी गर्मी में काम नहीं करते, गर्मी में बाहर लेकर नहीं जा सकते। 100% श्योर, बाहर नहीं ले जा सकते। मेरी जिसकी फैमिली नहीं बैठती गाड़ी में इस गर्मी के मौसम में। बच्चे तो बिल्कुल टाटा उधर से बाय बाय करेंगे, रेडी आप जाओ। लेकिन यहाँ पे हम फंसते हैं। जब प्रभु का समय आएगा, प्रभु देता है। मैं कहता हूँ, सुनिएगा, देखिए, मैं अमृतसर में रहता हूँ, सब लोग जानते हैं। अमृतसर में बहुत लोग यूथ कैंप में आए थे। जिस घर में मैं रहता हूँ वो घर मेरा नहीं है। जिस गाड़ी को मैं चलाता हूँ वो गाड़ी मैंने नहीं खरीदा, ठीक। और जिस जगह, जिस स्टेट में रहता है वो मेरा स्टेट नहीं है। लेकिन प्रभु ने हमें इस्तेमाल करने के लिए जो भी दिया है, उसके नाम की महिमा हो। वस्तुओं पर हमारा मन नहीं, बल्कि स्वर्गीय बातों पर हमारा मन। दिस इज कॉल्ड ए स्पिरिचुअल माइंड, आत्मिक मन। और आगे इसे बात को आगे बढ़ाने से पहले एक और बात पढ़िएगा 9वें पद में। और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरना उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है।
धार्मिकता परमेश्वर की ओर से मिलता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, ताकि उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक। ये है प्रेयर फॉर उसकी इच्छा है। भूलकर आगे की बातों की ओर दौड़ा चला जाता हूं, जिसके लिए यीशु ने मुझे पकड़ा था। आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार दिया है, जिसके लिए उद्धार दिया है उस काम को हम पूरा करें। और वही हमने देख के आया था दूसरा अध्याय में, वहां पर हम देखते हैं कि विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। प्रभु ने मुझे इस बात के लिए पकड़ा है, स्वर्गीय बुलाहट मुझे मिली। तो हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये कि एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको मैं भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो ही ना पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ये विश्वासी के आत्मिक मन होना चाहिए। मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं वो मतलब नहीं है। एक बार ना चलो से प्रभु ने पूछा था, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? अब बताइए क्या कहते हैं लोग? प्रभु की भी चिंता है लोग है ना, लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में? क्या कहते थे लोग? कोई कहता है हाँ, कोई कहता है नबी, कोई कहता है एलिया, कोई कहता है बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना दाता। और यार वो सब छोड़, तुम बताओ तुम मेरे बारे में क्या कहते हैं? मैं भी आपसे पूछूंगा, लोग जो भी कहने दो, कोई बात नहीं, आप बताओ मेरे बारे में तुम लोग क्या कहते हैं? किसने जवाब दिया? पतरस ने क्या जवाब दिया? परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। यह सच्चाई जैसे प्रकट किया, प्रभु ने कहा तुम पत्थर हो, इस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मतलब पत्थर या पतरस पर नहीं, पतरस ने जो गवाही दिया उस पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। समझ रहे हो? पतरस ने क्या गवाही दिया? तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जो कोई इस बात पर विश्वास करता है, मान लेता है, वो कलीसिया का अंग है, कलीसिया वहीं से बनती है। यह है पत्थर, यह है चट्टान जैसा विश्वास। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इस सच्चाई के आधार पर, इस विश्वास के आधार पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। ये बात मांस और लघु प्रकट नहीं किया, परमेश्वर पिता ने। हम ना शरीर से, ना मांस से, ना लघु से हमने जन्मा है, परमेश्वर की ओर से हम जन्मा है। परमेश्वर ने हमें जन्म दिया है। हम परमेश्वर के संतान हैं, पवित्र लोग हैं, धर्मी लोग हैं। क्या क्या शब्दों से परमेश्वर का वचन हमें पुकारता है। ये बुलाहट है, स्वर्गीय बुलाहट है। इंसान ने हमें उद्धार नहीं दिया, परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है। और आखिर में आएंगे, बहुत जल्दी मैं इस बात को समाप्त करूंगा। आखिर में चोर कौन है? चोर कौन है? चिंता। मैंने बोला सबसे खतरनाक धातु है ये। चिंता करने से हमारे आनंद क्या हो जाता है? खत्म। प्रभु यीशु मसीह घर में आया, कुछ आनंद है या नहीं? हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में आया, आनंद है कि नहीं? लेकिन माता मरियम के घर में गया था प्रभु, आनंदित तो हुए थे, और माता जो है शिकायत लेके आई है। हाँ, प्रभु आपको बोलो क्या नहीं बताया? क्या प्रभु आपको चिंता नहीं है कि मैं सारा काम अकेली कर रही हूं? माता तुम चिंता करते, मेरे ऊपर बोल रहे चिंता करता हूं। तुम चिंता करती है, किस बात की चिंता करती है? क्या कहा प्रभु ने? तुम बहुत से कामों को लेकर के चिंता करती हैं, और बहुत अच्छे से बोलते थे पहले, क्या हुआ? तुम बहुत से कामों को लेकर के, बहुत से कामों में व्यस्त होकर के चिंता करती है और घबराती है।
चिंता करती है और बीपी बढ़ाती है। बैठे बैठे चिंता भी करती है और बीपी को बढ़ाती रहती है। जहां पे दो बहुएं होती है ना घर में, दो बहुएं होती है, एक बहू काम करती रहती है तो काम करती रहती है, कुटती रहती है, कुटती रहती है, करती रहती है, कुटती रहती है, करती रहती है, कुटती रहती है। जहां पे दो बेटियों के घर होती है ना, तो बस पहले से ही डिवाइड होना चाहिए काम, एक काम मैं करूंगी तो दूसरा काम ये करूंगी, अगर ये काम तुमने किया तो उसके बाद ही मैं ये काम करूंगी। मतलब काम कर भी रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे, चिंता कर रहे हैं, घबरा रहे। मैं मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ पर बहनों के मैं बताता हूँ, चिंता कब होती है? जब अननेसेसरली व्यर्थ बातें, जो इस पृथ्वी के संसार के बातों में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, तो यार इतना काम लेकर के चिंता नहीं करोगे तो क्या करोगे? और चिंता के साथ साथ एक और बात है, घबराहट। हो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, टाइम से जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सुबह के टाइम में तो बहुत से काम लेते हैं लोग, संडे आराधना में जाना है, 10 बजे पहुंचना है या 9 बजे पहुंचना है, लेकिन परोठा तो सबको चाहिए। आटा इतना गूंद के रखा हुआ है, सबको चाहिए। जब तक सब खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो चिंता, और टाइम से जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो भी चिंता। चिंता और घबराहट दोनों एक साथ। किसने बोला ये सब करने के लिए? आराम से ब्रेड खा करके या चाय वाय पी करके, ब्रेड के साथ 2 बिस्किट लेकर के चर्च में आकर के शांति से बैठो ना। नहीं, सब होना है, सारा काम होना है, तो चिंता और घबराहट पक्का है, उसमें कोई शक नहीं। ओके, चिंता जो है ये बहुत बड़ा चोर है, डाकू है। इसके लिए हमारा मन कैसा होना चाहिए? व्हाट टाइप ऑफ माइंड वी शुड हैव? यहाँ पे कहते हैं कि वो है सिक्योर माइंड, सुरक्षित। हमारे मन के विचारों को सुरक्षित रखने वाला मन हमें चाहिए। देखिएगा 4 अध्याय का 7वां पद। परमेश्वर की शांति तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में, मसीह यीशु विच मनों की राखी करेगी, मनों की सुरक्षा रखेगी। दिस इज सिक्योर माइंड। हमारा मन सुरक्षित रहना है, हमारा माइंड टेंशन में नहीं रहना है, चिंता घबराहट से नहीं रहना है। परमेश्वर की शांति और परमेश्वर की समझ, परमेश्वर की शांति, यहां पर देखिएगा वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर की शांति। वहां पे क्या लिखा है? परमेश्वर की शांति कैसा है? परमेश्वर की शांति कैसा? सारे समझ से परे है। एक बार मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं ताकि समझ में। 2006 में भूकंप आया था, अमृतसर में बिल्डिंग्स ऐसे चल रहे थे। हम लोग बाहर आ गए, इतना घबरा गए, हम विश्वासी लोग हैं। इतना घबरा गए, मेरी छोटी वाली बेटी अंदर वाले कमरे में सो रही थी, उसको भी परवाह नहीं किया हमने, हम सब बाहर भाग गए। ठीक है, फिर बाद में बताया मेरे मिसेस बच्चे अंदर है, तो फिर उसको भी उठा करके ऐसे भी करके बाहर आए। हम हमारे घर के सामने ऐसे खड़े हैं, और हमारे पड़ोस के लोग भी, वो भी इधर खड़े हैं, ये लोग भी इधर खड़े हैं, और हम लोग देख रहे हैं तो बिल्डिंग गिर रहा है, तो फिर हम जैसे नॉर्मल में खड़े हैं, और उनके वहाँ पर जो बैठे ना, उनका पैर ऐसे से कांप रहा है। बिल्डिंग गिरेगा, मर जाएगा, क्या होगा? उनके बैंक में कितना बैलेंस पड़ा हुआ, कितना पैसा पड़ा हुआ है, क्या होगा? उनके कोठियाँ, उनके घर, उनके होदा, ये सब कुछ क्या होगा? लेकिन हम तो अभी भी आए सेवा में, 2005 में आए थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। मरेंगे तो बोलो कहाँ पे जाएंगे? इससे अच्छा घर में जाएंगे। जो घर है, जिस घर में रह रहे हैं, उससे अच्छा घर में जाएंगे। जीना है तो मसीह के लिए। घबराहट हमारे अंदर नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। भूकंप आए, तूफान आए, कुछ भी आए, प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे, उनको कोई चिंता नहीं है। बाहर तूफान चल रहा था, और घबराहट चिंता किसको हुई? जो तूफान को देख रहा था, जो तूफान से निपटने के लिए कोशिश कर रहा था, मशक्कत कर रहा था, और उनको चिंता, हे प्रभु, क्या आपको चिंता नहीं कि हम नाश हुए? बोलो, हम नाश हुए, नाश हुए जा रहे हैं। प्रभु कहते हैं नाश तो हुए जा रहे हैं, लेकिन नाश तो हुआ नहीं भैया, नाश तो हुआ नहीं ना, क्यों घबरा रहे हो? चिंता हम करते हैं तूफान को देख करके, परिस्थितियों को देख करके, लोगों को देख करके, वस्तुओं को देख करके। चिंता घबराहट हम करते हैं,
हम उसकी तरफ देखो, स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर देखो, स्वर्गीय लोगों की तरफ देखो, जो हमारा प्रभु विद्यमान है। प्रेरित पौलुस की उदाहरण को देखो, उनको देखो, तो हमारे अंदर शांति शांति आनंद, वाह एक दिन मैं भी वहां पे जाऊंगा, उन लोगों से मिलूंगा, अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से, और प्रेरित पौलुस और जो परमेश्वर के भक्त लोग जो प्रभु के लिए कत्ल हुए, शहीद हुए, अपना प्राण बलिदान दिए, सब कुछ निछावर करके प्रभु के नाम की महिमा के लिए अपना जीवन बिताए, उनसे मिलूंगा। व्हाट ए ब्लेस्ड होप इज माइन, व्हाट ए ग्लोरियस थिंग दैट विल बी। कितना आनंदमय, कितना शांतिदायक जगह पे मैं जा रहा हूं। ये क्या है? हम इन चीजों पर मन लगा करके चिंता करें, तब परमेश्वर की शांति ऐसा शांति से बैठा है, ये सारे समझ से परे है। किसी को समझ में नहीं आएगा इतना शांति से कैसे बैठे हो, है ना? इतना सब कुछ चल रहा है, इतना शांति से कैसे बैठे? ये प्रभु देता है, किसी को समझ में नहीं आएगा, सारे समझ से परे हैं। और हमारे मन में विचारों को, जो तूफान को, आंधी को, लोगों को, उनको वस्तुओं को देख करके हमारे मनों में जो विचार उठ रहे हैं, उनको सुरक्षित रखेगा, सेफ रखेगा। डोंट वरी, आई एम हियर। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हिया बांधो, मैं तुम्हारे साथ हूं। शांति। ये कब होगा? तब परमेश्वर की शांति होगा। तब मतलब कब? देखिएगा 4 पद। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। ये 2 शब्द बीच में लिखा है, प्रभु निकट है। और यहाँ पे प्रभु के आगमन के बारे में लिखा हुआ शब्द जो है लगभग हर चैप्टर में मिलता है। वहां पे देखिएगा 2 अध्याय में प्रभु के आगमन के बारे में लिखा हुआ है। प्रभु का दिन निकट है। और यहाँ पर भी लिखा है प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति आपको मिलेगी। प्रार्थना कैसे करना है? प्रार्थना कैसे करना है? धन्यवाद के समेत हमारी प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख में किया जाए। प्रार्थना क्यों करना है? प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता पर हर एक बात के लिए प्रार्थना करना है। अब मान लीजिए किसी भी बात के लिए चिंता नहीं करना, हर एक बात के लिए प्रार्थना करना। हम क्या करते हैं? किसी भी बात के लिए प्रार्थना नहीं करते, हर एक बात के लिए चिंता करते। चिंता के लिए कोई इलाज नहीं, वो सिर्फ प्रभु ही इलाज करता है। प्रार्थना इलाज है। यहाँ पे चिंता के लिए इलाज क्या है? जो चिंता करता है वो प्रार्थना नहीं करता है, जो प्रार्थना करता है वो, ये मत बोलो प्रार्थना भी करते हैं लेकिन चिंता तो होती है ना। प्रार्थना तो बहुत करते हैं लेकिन चिंता तो होती है ना। चिंता करके तुम में से कोई चिंता करके अपने कद को कोई बढ़ाया? कोई अपनी लंबाई को बढ़ाया? क्या कोई बाल को काला को सफेद किया या सफेद को काला किया? नहीं, हम करते हैं। हमको सफेद बालों को काला कर देते हैं। प्रभु ने कहा तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान मुझको है। प्रभु का ध्यान है हमारा। सो यहाँ पर परमेश्वर की शांति, द कीप, इंग्लिश में लिखा है कीप इज द मिलिट्री टर्म, जो है सुरक्षित रखने वाला जो है। यहाँ पर यदि हमारे एक ही मन है, नम्र और दीनता वाला मन है, आत्मिक मन है, और तो हम खास करके हम चिंता नहीं करते, हमारा मन सुरक्षित रहेगा और हम प्रभु के लिए अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। इतना बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात करके मैं क्लोज करता हूँ। इस अध्याय का भी मैं विभाजन कर देता हूँ। जैसे मैंने हर एक अध्याय का विभाजन बताया, 4 अध्याय का विभाजन है। पहला वचन से लेकर 9 आयत तक गॉड्स पीस, परमेश्वर की शांति।
ठीक है, परमेश्वर की शांति। 10 आयत से लेकर 13 आयत तक गॉड्स पावर, परमेश्वर की सामर्थ्य, और 14 आयत से लेकर के 23 आयत तक गॉड्स प्रोविजन, परमेश्वर का प्रबंध, परमेश्वर का प्रावधान, और परमेश्वर की शांति है, परमेश्वर का सामर्थ्य है और परमेश्वर का प्रबंध है। इतना सब कुछ हमारे पास होने पर क्या कोई चिंता कर सकता है? चिंता कौन करता है? माता पिता करता है या बच्चा करता है चिंता? और ये बच्चा स्कूल में जा रहा होगा, जा रहा है ये बच्चा स्कूल जा रहा है? जा रहा है स्कूल? कौन से क्लास में पढ़ते हैं? दूसरा, तो ये रात को ये चिंता करके सो जाता है कि मुझे टिफिन बॉक्स में क्या डालेंगे मम्मी, या कोई मेरा बुक्स कहाँ है, मेरा बैग कहाँ है। वो उठने से पहले सारा बैग भी तैयार है, टिफिन बॉक्स भी तैयार है, और सारे कुछ जो है स्कूल के लिए यूनिफॉर्म तैयार है, प्रेस भी किया हुआ है, सब कुछ तैयार किया। चिंता किसको है? माँ को है। बच्चा कोई चिंता करके नहीं सोता। मेरे बच्चे सिर्फ ऑर्डर देते, डैडी कल फीस भरना है 50,000 इस बार स्कूल। चिंता किसको है? बोल के चले गए 50,000, चिंता किसको है? हम परमेश्वर के संतान हैं, प्रभु के सामने बोल देते हैं, बस निश्चित होकर के सो जाओ। उनके अपने प्रिय सोते वक्त परमेश्वर का प्रबंध होता है। रात भर परमेश्वर ने काम किया लाल समुद्र को सुखाने के लिए, ताकि उनकी प्रजा जो है आराम से निकल सके यहां से। परमेश्वर का प्रबंध अनोखा अद्भुत है। ये गाना है ना, तू क्यों चिंता करता है? हाँ, कौन सा गाना है? चरण गाना। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? सांसों की वादियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। जो से गई वादियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। तो चिंता हमारी आनंद को खत्म कर देती है। प्रभु में हमें शांति मिली। प्रभु में क्या क्या है हमने हर एक अध्याय में देखा। घर जा करके भी हर एक अध्याय का पहला वचन पढ़ के देखें प्रभु में हमारे लिए क्या क्या है। प्रभु में हम एक कलिशा में आ गए। प्रभु में हमारी शांति, प्रभु में हमारे आनंद, प्रभु में दया, करुणा, आत्मा की सहभागिता, प्रभु में तीसरा अध्याय में हमने क्या देखा था, प्रभु में आनंद और प्रभु में स्थिरता
और प्रभु में शांति, ये सारे समझ से परे है, वो हमारा चिंता करता है। और लास्ट में 7वां पद पढ़िएगा एक बार, 7वां पद में, तब परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की शांति, वर्ष 9 में, जो बातें तुमने मुझसे सीखी है और ग्रहण की है और सुनी है और मुझ में देखी है, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है, शांति का परमेश्वर, परमेश्वर की शांति, ओके, परमेश्वर की शांति 7वां पद में, 9वां पद में शांति का परमेश्वर है। और उसके बाद हम देखते हैं कि तब जो है परमेश्वर की शांति जो हमारे जीवन में हमेशा बना रहेगा। बेसिकली वी हैव obtained the peace and we are the peacemakers। हम शांति से रहे, दूसरों को शांति का सुसमाचार मानते। मन में शांति नहीं, घर में शांति नहीं, कलीसिया में शांति नहीं, शांति का सुसमाचार लेकर के हम कहाँ पे जाना है? तो हम एक बार रिवाइज करके हम क्लोज करेंगे ताकि आपको याद रहे, और इन बातों को फिर से आप लोग कभी भी इन बातों फिलिपियों की पत्री जब पढ़ते हैं तो आप याद रखें। तो मसीह और हमारा मन हमारे आनंद को तय करते हैं। मसीह का शब्द 70 बार आया और आनंद 19 बार इस पत्रिका में है, मन जो है 16 बार आया। ये तीनों शब्द जो है इस पत्रिका में बहुत मिलते हैं। और उसके बाद हमने देखा पहला अध्याय में पहला छोर कौन है? जल्दी जल्दी बताओ, मैं समझ गया। पहला छोर उनके लिए, उनसे निपटाने के लिए कैसा मन चाहिए हमें? एक मन चाहिए। फोकस, हमारा लक्ष्य, हमारे फोकस, हमारे गुरु जो है एक ही होना चाहिए। एक मन, एक चित्त होकर के हम परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। परिस्थितियां हमारे फोकस को खराब नहीं कर सकती या भटका नहीं सकती। दूसरा, लोग जो है ये भी हमारे आनंद को छीनने की कोशिश करते हैं, या हम दूसरों के आनंद को छीनने के कारण बन जाते हैं। तो हम सावधान रहे। हम 4 एग्जाम्पल्स देखा हमने, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का मन, प्रेरित पौलुस का मन, तीमुथियुस का मन, एपफ्रोदितुस का मन, वे सब दूसरों की चिंता करने वाले, दूसरों की भलाई चाहने वाले, दूसरों की उन्नति के लिए काम करने वाले, और लोगों को एक दूसरे से दूसरे को अच्छा समझो। और तीसरा अध्याय में कौन है? ये है सबमिसिव मन, दीनता का मन। और तीसरा अध्याय में वस्तुएं, चाहे कोई भी वस्तु हमारे पास हो या ना हो, हमारे पास गाड़ी हो या ना हो, दूसरों के पास कुछ भी हो या कुछ भी नहीं हो, उनसे हम विचलित नहीं होना है। हम आत्मिक मन धारणा के साथ, आत्मिक मन के साथ हम जब आगे बढ़ते हैं उसे हम निपटा सकते। इस पृथ्वी के ऊपर हमारा मन नहीं, स्वर्गीय बातों पर हमारा मन, क्योंकि हम मसीह के साथ चुनाए गए हैं। स्वर्ग में हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह विद्यमान है। हमारा विश्वास, हमारी सोच, हमारे जो दृष्टि वहाँ पर है, उन पर है, ना कि परिस्थितियों पर या वस्तुओं पर। और चौथा अध्याय में चिंता, ये सबसे बड़ा खतरनाक एनिमी या दुश्मन है या खतरनाक चोर है। इसे सचमुच में हम आनंद को खो देते हैं। चिंता, हमारी सारी चिंता उनके ऊपर डालते हैं। जो कुछ वो बनाना चाहता है हम बनेंगे, जैसा वो रखना चाहता है वो हम रहेंगे, जैसा हम आगे बढ़ना है वैसे हम बढ़ेंगे, लेकिन प्रभु के लिए हम कोई चिंता नहीं करेंगे। हमारे चिंता करने वाला ऊपर बैठा है। सो इस कारण जब हम इस तरह का प्रार्थना और विज्ञापन में हमारे हर बात के लिए हम धन्यवाद के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे हैं हमारे मनों के विचारों को सुरक्षित रखती है। सो प्रभु वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दें। अगर ऐसा मन हमारे जीवन में नहीं है, हम प्रार्थना करें, प्रभु मुझे इस तरह का मन है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तो बे धारण करो। ये माइंड, ये बिलीवर मस्ट हैव। एक विश्वासी को इस तरह का मन होना बहुत जरूरी है। प्रभु विलोचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मुझे इस तरह के सेवकाई के लिए बुलाने के लिए। कलिशा के जो दास, जो भाई विक्रम कुमार और यहाँ के सभी अगुए भाई बहनों के लिए, कलिशा के सभी भाई बहनों के लिए धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु का आगमन देरी हो तो फिर से हम मिलेंगे
और अन्यथा हम वहाँ पर जरूर मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच।